अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स की सेकंड नंबर लेक्चर, जिसमें हम ग्रीक एज को डिस्कस करेंगे। तो ग्रीक एज के अंदर बहुत ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशंस तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बुक के हिसाब से कंट्रीब्यूशंस दी गई हैं उन कंट्रीब्यूशंस को हम इस ग्रीक एज के अंदर, ग्रीक पीरियड के अंदर डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इसमें 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। एक है आर्किमिडीज, दूसरा है पाइथागोरस, तीसरा है प्टोलेमी और चौथा है डेमोक्रिटस। तो ये चारों साइंटिस्ट मशहूर हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, जैसा कि हम कह सकते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और उसके बाद एस्ट्रोनॉमी या मेडिसिन के अंदर। ये चारों साइंटिस्ट मशहूर हैं इन मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। तो इनका मुख्तलिफ वर्क है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे, मुख्तलिफ डिस्कवरीज या इनोवेशंस पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है आर्किमिडीज या आर्किमिडीज कहते हैं हम इसको। ये एक ग्रीक साइंटिस्ट है, ग्रीक से रिलेटेड, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ग्रीक एज को, तो ग्रीक साइंटिस्ट को हम देखेंगे। तो आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो हमारे पास आता है आर्किमिडीज का लिवर और स्क्रू से रिलेटेड। तो ऐसा साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम लिवर और स्क्रू की डेवलपमेंट की, या ऐसे कह सकते हैं इस्तेमाल किया। उसके बाद ये जो आर्किमिडीज था ये शिप्स बनाने वाला साइंटिस्ट था, छोटी छोटी बोट्स बनाने वाला साइंटिस्ट था। ये खुदकार बोट्स बनाता था। और उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बुनियाद रखी मैकेनिक्स की जो फिजिक्स की फील्ड है उसकी। उसके बाद हम कह सकते हैं इसके और भी बहुत से काम हैं, जैसे सिंपल मशीन के कॉन्सेप्ट जो हैं, लिवर या पुली वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे होते हैं वो सारे भी इसी की वजह से हमें मिल पा रहे होते हैं। उसके बाद इसकी जो डेवलपमेंट है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से या डिज़ाइनिंग के हिसाब से, या ह्यूज शिप्स जब बनानी पड़ रही हैं इस दौर में भी, उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट्स लिए जाते हैं। जैसे कि इसने एक प्रिंसिपल दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, जिसके अंदर इसने मैकेनिक्स को ज़्यादातर डिस्कवर किया था या डिस्क्राइब किया था मैकेनिक्स को। उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर साइंटिस्ट पे, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस। ये भी एक ग्रीक साइंटिस्ट था या ग्रीक फिलोसोफर था जिसकी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है पाइथागोरस की वो मैथमेटिक्स के अंदर है, जो इसने एक थ्योरम दिया था जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो आजकल के भी टेक्स्ट बुक्स के अंदर यूज हो रहा होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो लगभग 1000 साल पहले दिया गया था इसकी तरफ से। उसके बाद आते हैं प्टोलेमी पे। तो ये भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था और ज्योग्राफर था। इसके भी बहुत से काम हैं, लेकिन सबसे जो अहम काम प्टोलेमी का लिया जाता है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड जो इसने थ्योरी दी थी, मुख्तलिफ स्टार और गैलेक्सीज को देखते हुए या उनकी चेंजेस या प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसने एक थ्योरी दी थी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था जियोसेंट्रिक गैलेक्सी का या यूनिवर्स का। जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कंट्रोवर्शियल था उस वक्त के हिसाब से। एब्सोल्यूट या एक्यूरेट थ्योरी उस वक्त के हिसाब से ये नहीं थी। उसके बाद आते हैं ग्रीक एज के अंदर एक और फेमस साइंटिस्ट है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रिटस, और ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है और इसने एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क दिया था जो था एटॉमिक थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, या ऐसे कह सकते हैं इसने रेत उठाई और उसी रेत को देखते हुए इसने कहा इसके अंदर सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो फर्दर ना तो डिवाइड हो सकेगा ना ही कुछ। तो उसी पे इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसी पे इसने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक थ्योरी का। एटॉमिक कॉन्सेप्ट या एटम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रिटस ने दिया था ग्रीक एज के अंदर। उसके बाद और भी बहुत साइंटिस्ट हैं, जैसे सोक्रेट है। उसके बाद अगर ग्रीक एज के अंदर आ जाएं तो हमें अरिस्टो मिलता है, अरिस्टोटल जो फर्स्ट जो है फिजिक्स की बुक जो है हम कह सकते हैं लिखने वाला साइंटिस्ट भी कह सकते हैं हम उसे। तो और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कोर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट
यही साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।